वेल्डअप फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास आए हैं और इसे आप लोग देखिए। 2023 के लिए ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन भी हम कर दिए हैं। इसको देखिए, आप लोग देख लीजिएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुतों बार एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछ चुका है, उसी क्वेश्चन को हमने डाला है। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 एम्पियर करंट इज इक्विवेलेंट टू। तो चूँकि सिंस हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, IT होता है, और ये भी हम जानते हैं Q बराबर NE होता है। तो यहाँ से दोनों को इक्विवेलेंट, इस इक्वेशन को इसको बराबर कर दिए दोनों को। तो NE बराबर IT, तो N बराबर IT बाई E हो गया। और I का मतलब होता है करंट, चूँकि 1 एम्पियर करंट I, तो 1 एम्पियर हो गया करंट, और टाइम 1 सेकेंड है। और कहता है जो कि E का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19। ये कितना हो जाता है, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। 1 एम्पियर करंट बराबर कितना हो गया, ये आंसर हो गया। ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कहता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है किसी रेसिस्टेंस का, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस जो होता है किसी कंडक्टर का डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तो ये करता है साइज ऑफ कंडक्टर, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये ऑल इसमें हो जाएगा। यानी ये तीनों हम लगा करके दिए, जो कि ऑल लगा दिए, जो कि तीनों इसमें आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है फॉर विच द फॉलोइंग डिपेंडेंस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD ऑन इलेक्ट्रिक करंट E इज ओम्स लॉ अवॉइड। यानी ओम्स का नियम जो पालन, ओम्स के नियम का पालन जो करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में संबंध। जनरली यही हम जानते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में संबंध क्या होता है। तो चूँकि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर होता है I बराबर NAE, और हम जानते हैं करंट डेंसिटी J बराबर क्या होता है I बाई ए। तो I बाई ए के जगह पे हम क्या लिख दिए, J/NE। और J/NE क्या, इसके बराबर क्या होता है, करंट डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, ये होता है सिग्मा E बटे NE। तो यहाँ से हम लोग ये देखते हैं VD जो है, ये VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है E का। तो VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछ चुका है, ये और ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछ चुका है। ये भी क्वेश्चन आप लोग सभी क्वेश्चन को देखिएगा, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके पास अच्छा क्वेश्चन जा रहा है। अगला क्वेश्चन है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर देन मोबिलिटी इज। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल बराबर क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल म्यू बराबर हो जाता है VD बाई E। इसका मोड ले लिए थे। तो ये VD इसमें कितना दिया हुआ है, 7.5 × 10⁻4, अब बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻10 वोल्ट पर मीटर। तो ये इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो क्या कितना निकल जाएगा, 2.5 × 10⁻6 ये m² V इनवर्स पर सेकेंड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी फॉर मटेरियल। कहता है किसी मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी कितना होता है, तो ये 10⁻4 ओम मीटर टू 10⁻6 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द ड्राई ह्यूमन बॉडी। तो ड्राई ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस कितना होता है, ड्राई ह्यूमन
बॉडी का जो है रेजिस्टेंस कितना होता है, 10 किलो ओम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L1 एंड L2 हैव रेडियाई R and 2R respectively. What is the ratio of their स्पेसिफिक रेसिस्टेंस? तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कोई कॉपर वायर है जिसकी लेंथ दिया हुआ है L1 L और 2L है और उसका रेडियाई क्या है R और 2R है। तो कहता है देन रेशियो निकालना है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का। तो ये रेशियो जो होगा 1/1 ही होगा। क्यों होगा ऐसा? तो चूंकि हम जानते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इंडिपेंडेंस ऑफ डायमीटर ऑफ वायर, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है वायर के डायमेंशन से ये अलग होता है। तो इसका मतलब रेडियाई से अलग हो गया, रेडियाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो रेशियो ले मतलब जो है इसका जो रेशियो रह गया वही रेशियो इसमें भी रहेगा। तो ये रेशियो सेम रह गया। अगला क्वेश्चन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ, कहता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहता है सेमीकंडक्टर इंक्रीज करता है, टेम्परेचर में जो इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है और मेटल का डिक्रीज करता है। तो सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज एंड ऑफ मेटल डिक्रीजेज। क्यों? तो सेमीकंडक्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो होता है उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और जबकि मेटल का जो है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस कारण इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज। तो जैसे ही क्या कहते हैं इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे तो उसका रेसिस्टिविटी जो है इंक्रीज करेगा, किसका? मेटल का। और जबकि रेसिस्टिव क्या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी किसका होगा? सेमीकंडक्टर डिक्रीज करेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा उल्टा होता है, चूंकि रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है, रिवर्स होता है कंडक्टिविटी। तो ये अगर क्या कहते हैं मेटल का इंक्रीज करता है तो मेटल क्या होता है? डिक्रीज करेगा, यहाँ मेटल डिक्रीज करेगा और सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है। तो दोनों क्वेश्चन इसमें छुपा हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इफ वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू, द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय व्हिच द पावर वुड बी डिक्रीजेज। तो ये हो गया पावर P बराबर V²/R। कहता है सिंस रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज कांस्टेंट, रेसिस्टेंस क्या है? बल्ब का कांस्टेंट है, बल्ब का कांस्टेंट है। तो यहाँ एक रिलेशन हम लोग ये जानते हैं डेल P/P बराबर 2 डेल V/V। इस कंडीशन से डिक्रीज इन पावर क्या हो गया? तो डेल P/P इंटू 100, ठीक है, डिक्रीज इन पावर। ये हो गया पावर के टर्म में, ये हो गया किस में? वोल्टेज टर्म में। तो 2 डेल V/V इंटू 100%। तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आप मतलब जो है इस रिलेशन से आप दोनों का रिलेशन निकाल सकते हैं। पावर में कितना डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, या वोल्टेज में कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये दोनों रिलेशन के लिए है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं वोल्टेज में तो 2 डेल V/V इंटू 100, तो ये 2 इंटू 2.5% यानी 5% ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगला क्वेश्चन है इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेसिस्टेंस। कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है 2 या 2 से अधिक रेसिस्टेंस अगर को जोड़ा जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में या सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो क्या होगा? कहता है द करेंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस इज सेम, यानी हम कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस में जो होगा ईच रेसिस्टेंस में जो क्या होगा? करंट होगा सेम।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करेंट अक्रॉस इट्स सर्किट component is always constant and parallel combination of voltage across the circuit component is constant। यानी कहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये चीज पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंबाइन थ्री रेसिस्टेंस, अगला क्वेश्चन, कंबाइन थ्री रेसिस्टेंस 5 ओम, 5.4 ओम एंड 3 ओम in such a way that the resistance of three combination is maximum। तो कहता फॉर मैक्सिमम इक्विवेलेंट और टोटल रेसिस्टेंस मस्ट बी कंबाइंड इन सीरीज। जब हमको रेसिस्टेंस के लिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो आर को क्या करेगा, सीरीज में करना, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा डायरेक्ट R1, आर इक्विवेलेंट हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सब को जोड़ देंगे तो ये मैक्सिमम रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 12.5 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टोटल रेसिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेसिस्टेंस 9 ओम, 7 ओम एंड 5 ओम है। इस तरह का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कहता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/9 प्लस 1/7 प्लस 1/5। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये 315 हो गया, और ये ऊपर में कितना हो जाएगा 143, यानी R इक्विवेलेंट बराबर ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा 315/143, ये हो जाएगा 2.02 ओम, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हो गया। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में रहता तो ये कितना हो जाता, 9 प्लस 7 प्लस 5, 21 ओम हो जाता, और ये पैरेलल में कितना हो गया 2.02 ओम हो गया। यानी अगर सीरीज में ये रहता तो सीरीज में क्या हो जाता है, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 9 प्लस 7 प्लस 5, ये कितना हो जाएगा 7, 16, 21 ओम हो जाएगा, ये हो जाता। अगला क्वेश्चन है 5 इक्वल रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी एज शोन इन फिगर, द रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। कहता है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच 5 रेसिस्टेंस जोड़ा हुआ, कनेक्ट किया हुआ है, ये 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। तो कहता है यहाँ से हम R1 अगर जोड़ते हैं तो चूंकि ये दोनों सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। R2 बराबर फिर करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कितना हो गया 20 ओम हो गया, ये दोनों भी R2 बराबर भी ये 20 ओम हो गया। अब कहता R1 और R2 दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और ये यानी ये दोनों के कॉम्बिनेशन में, और ये तीनों, पहले तो R1 निकाल लिए ये, उसके बाद ये निकाल लिए, और उसके बाद ये जो है ये भी तीनों पैरेलल में हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/10, ये तीनों का क्या कहते हैं, तीनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया 20, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2, यानी ये 1/R इक्विवेलेंट हो गया 4/20, ये हो जाएगा 1/5, R इक्विवेलेंट बराबर 5 ओम, ये आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन मस्ट है, आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री रेसिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम टू गेट इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 11/5 ओम। तो कहता है 3 रेसिस्टेंस है, पहला रेसिस्टेंस जिसका
रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर है, जिसमें पहला का रेसिस्टेंस जो है 1 ओम है, दूसरे का 2 ओम है, तीसरे का 3 ओम है, और उससे जो हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस प्राप्त करना है 11/5 ओम करना है। तो हम ये जानते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं, 2 ओम और 3 ओम का जो रेसिस्टर है उसको क्या करते हैं, पैरेलल में कर देते हैं, ठीक है, और 1 ओम का रेसिस्टर जो है उसके साथ उसको सीरीज में कर देते हैं, तब ये जो रिजल्ट 11/5 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 metal wire of identical dimension are connected in series if sigma 1 and sigma 2 are the conductivity of metals respectively. The effective conductivity of the combination, तो ये कितना हो जाएगा, 2 sigma 1 into sigma 2 by sigma 1 into sigma 2, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द बैटरी ऑफ ए ट्रंक हैज एन ईएमएफ ऑफ 24 वोल्ट if the internal resistance of the battery is 0.8 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? यानी करंट इसमें निकालना है। तो कहता है चूंकि हम जानते हैं इसका इंटरनल क्या है, बैटरी है, इसका वोल्ट कितना है, ईएमएफ कितना है, बैटरी का ईएमएफ 24 वोल्ट है, और इसका रेसिस्टेंस कितना है 0.8 ओम। तो कहता है फॉर द मैक्सिमम करंट फ्रॉम द बैटरी, तो ये रेसिस्टेंस इक्वल टू 0, तो क्या होता है, ईएमएफ बराबर क्या होता है आई आर, तो यहाँ से आई बराबर ईएमएफ बटे आर हो जाएगा। तो ईएमएफ का मान हो गया 24 और आर का मान कितना है 0.8, तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल वी ऑब्टेन, कहता है जब एन सेल होता है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, मोर करंट प्राप्त होता है। ज़्यादा करंट अगर हमको चाहिए तो सेल को किस में करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में हम कर दिए हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आर वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल इज सेम एंड द रेजिस्टेंस इज मिनिमम, देयरफॉर फ्रॉम V बराबर आई आर द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कॉम्बिनेशन विल बी मोर। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन, इन व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन कहता है। इन व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया है, आर इंटरचेंज, देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल, तो ये क्या करेगा, नॉट चेंज करेगा। इन ए व्हीटस्टोन नेटवर्क P 2 ohm, Q 2 ohm और R का मान भी 2 ohm है और S का मान 2 ohm है। तो कहता है द रेसिस्टेंस विथ विच S is to be shunted in order that the bridge may be balanced is। कहता है ब्रिज व्हीटस्टोन नेटवर्क है, इसमें P का मान दिया हुआ है, P का वैल्यू पता है, Q का वैल्यू पता है, R का वैल्यू पता है और S का भी वैल्यू पता है, लेकिन S को क्या किया है, तो शंट कर दिया गया है। तो शंट कर दिया गया है तो हम जानते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में चूँकि P बाई Q बराबर इक्वल टू R बाई S होता है, तो यहाँ शंट कर दिया गया, तो इस दोनों के मान को हम लोग S डैश लिख दिए। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग S डैश लिख दिए इस फिगर में। तो यहाँ P Q R और S डैश, तो यहाँ हम जानते हैं P बाई Q बटे R बटे S डैश, तो ये हो जाएगा चूँकि P का मान 2 ओम है और Q का मान भी 2 ओम है और R का मान भी 2 ओम है, और तो S डैश का मान कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या कहते हैं, S डैश का मान 2 ओम है, तो चूँकि
ये जो एस डैश है तो एस डैश बराबर क्या होगा, 1/s डैश बराबर 1/s प्लस 1/x। तो यहाँ से हम x का मान कितना निकाल लिए, तो x का मान निकल जाएगा 1/6 ओम। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिया गया है इस सभी क्वेश्चन को आप लोग तैयार कीजिए न्यूमेरिकल के व्यू से भी, क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंस रखता है। थ्योरी में मिस भी हो जाएगा लेकिन न्यूमेरिकल एग्जैक्ट वैल्यू देता है। आप लोग इसको जो है ना पूरी तरह तैयार कीजिए, और अगला जस्ट हम लाइव क्लास में जो है कुछ कुछ इसमें सवाल जो है उसको और सारे को हम एक्सप्लेनेशन देंगे, और इसमें न्यूमेरिकल और कुछ इलेक्ट्रिक करंट में जो है उस सारा हम देंगे। थैंक्स।